दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपके सामने इरफान मोहसिन अपना यूट्यूब चैनल IM एक्सप्रेस का एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आए तो उनको लाइक भी करें और लोगों से सब्सक्राइब भी करें। आज अपने वीडियो में मैं अलग अलग विषयों पे थोड़ी थोड़ी बात करना चाहता हूँ। देखिए, आज एक बहुत हॉट टॉपिक है। बिहार का एक नौजवान 28 साल का युवा जो BSc का छात्र था और जो अपने गांव के लिए परेशान था और एक्टिविस्ट था और लोगों की मदद करता था, जिसका नाम था भरत भूषण तिवारी। वो लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था, लोगों की भलाई के लिए आगे आता था, काम करवाता था, जिससे उसके लोगों से संबंध भी थे अच्छे और लोग उसको जानने भी लगे थे। धीरे धीरे वो पॉपुलर होता चला गया। लेकिन अभी जब पिछले साल बाढ़ आई बिहार में, तो जमुनिया गांव पूरा जो है वो आप लोग जानते ही हैं, बाढ़ में समा गया। बाढ़ की गांव में घर बह गया है। उसके लिए सरकार को चाहिए कि सरकार उनको ज़मीन दे और वो अपना वहाँ पर वो मकान बना सके। बहुत जायज़ बात उसने उठाई, लेकिन सिस्टम तो सिस्टम है। सिस्टम को ये बात पसंद नहीं आई। फिर उसने अपने गांव के लिए, जो उसके गांव तक सड़क आती थी वो कच्ची थी, उसके लिए उसने आवाज़ उठाई कि हमारे गांव की सड़क पक्की बनाई जाए और हमारे गांव में बिजली नहीं, वहां तक जो है वो बिजली पहुंचाई जाए। अलग अलग लोगों से वो मिलता रहा और एप्लीकेशन देता रहा, लेकिन उसकी बात कहीं सुनी नहीं गई। इस आक्रोश में कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही है, वो नौजवान है, इस आक्रोश में उसने एक कट्टा या एक पिस्टल खरीदा। और जब ये वहाँ पुलिस वालों को पता चला तो पुलिस वाले उसके घर पे पहुँच गए। उसके घर पे जा करके 4 घंटा बैठ करके पुलिस वालों से उससे बात हुई। जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि वो हाथ में पिस्टल या कट्टा लिए और पुलिस वाले बैठे हैं और बात हो रही। किसी पुलिस वाले से उसका झगड़ा भी शायद हुआ था, तो वो पुलिस वाला अंदर आता है तो वो मना करता है, नहीं ये अंदर नहीं आएगा। ये सब चल ही रहा था कि वहाँ से बातचीत होकर के वो लोग चले जाते हैं, SPC DYSP साहब और बाकी लोग, बाकी पुलिस वाले। लेकिन दूसरे दिन सुबह जब वो अपने घर की छत पे चढ़ता है तो देखता है कि बाहर पुलिस की जीप खड़ी है। तो वो नीचे उतरता है तो पता चलता है बाहर से दरवाज़ा बंद। तो वो कहता है दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुलता है तो वो ऊपर से फायर करता है। पुलिस वहाँ से चली जाती है। वो अपनी मोटरसाइकिल निकालता है और अपने खेतों की तरफ चला जाता है। पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उसको धमकाती है, उससे कहती है कि ये हथियार फेंक। वो बातचीत करता है पुलिस से और बातचीत करते करते जो वीडियो सामने आए उसमें ये दिखाई दे रहा है कि वो अपना हथियार फेंक देता है पुलिस वालों के सामने। और एक पुलिस वाला जो है वो उसके हथियार की तरफ लपकता है उठाने के लिए और वहाँ से वीडियो वो कट हो जाता है। फिर पता चलता है कि उसको 5 गोलियां मार दी गई और उसकी बहन ने बताया कि उसको 10 मिनट तक वहीं पड़ा रहने दिया गया। उसके बाद उसको लेकर के वो लोग पुलिस वाले हॉस्पिटल। जब उसने सरेंडर कर दिया था तो उसके ऊपर फायरिंग क्यों की? क्या वो सिस्टम के लिए खतरनाक बन गया था या इसके पीछे किसकी मंशा थी? उसको मरवाने के पीछे किसकी मंशा? पुलिस की मंशा थी या किसी और अधिकारी की मंशा थी? ये बात सामने आनी चाहिए। हालांकि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कह दी है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की एक कमेटी बनाई जाएगी जो इसका विवेचना करेगी और इसकी रिपोर्ट। इसके ऊपर बहुत तेजी से सियासत हो रही है बिहार के अंदर और अपोजिशन के लोग बार बार ये बात उठा रहे हैं। हालांकि NDA के अंदर भी सरकार के खिलाफ बातें उठ रही कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। कुछ लोगों का कहना है ये हत्या है, कुछ लोगों का कहना है नहीं, उसने पुलिस पर फायर किया था, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई और उसके गोलियां लगी और हॉस्पिटल जब उसको ले गए तो वहाँ उसकी डेथ हो गई। अब ये मामला बहुत तेज़ी से बिहार के अंदर गरमा रहा है। उसकी जब शव यात्रा निकाली गई तो 5 किलोमीटर तक लोगों का लंबा रेला लगा हुआ था। उसकी शव यात्रा में इतने लोग, सुना ये जा रहा है कि आसपास के गांव के अलावा
बिहार के अन्य जगह से भी लोग आए हुए। एक नौजवान का ऐसा हश्र बिहार के अंदर, क्या ये उचित है? ये बिहार के लोगों और बिहार के नौजवानों को सोचना है और समझ। चलिए अब बात करते हैं कि एक बहुत तेजी से एक बात उठ रही कि साहब, ये बार बार लोगों के द्वारा ये बात उठाई गई कि अयोध्या में राम मंदिर में चोरी हो रही और इतने लाख, इतने करोड़ का जो है वो घपला हो गया, पैसे गायब हो, जो चढ़ावा आया है वो गायब हो गया। उसमें कुछ लोगों के पास से कुछ लाख रुपए मिले भी। इसके लिए जो वहाँ का ट्रस्टी हैं चंपत राय जी, उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनके ऊपर उन्होंने ये घपला किया। अब अपोजिशन इसको लेकर के उठ खड़ा हुआ है और कह रहा है इसका जो है आप जो है वो एक निष्पक्ष जांच कराइए। लेकिन चूंकि सरकार बीजेपी की है, बाबा हमारे मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नृपत मिश्रा जी को भेज करके वहां पर और जांच कराई और चंपत राय जी को क्लीन चिट मिल गई। चलिए अब अपोजिशन वाले ढोल पीटते रहे, उनका काम है ढोल पीटना, ढोल पीटेंगे। घपले तो होते रहे हैं, होते रहेंगे, होते रहे थे। तो ये तो देश में घपला करने की लोगों की मानसिकता है, वो घपला होगा, घपला करेंगे, क्या सरकार में कोई नहीं। ठीक है, अब घपला कौन रोके? सवाल ये उठता है कि घपला रोकेगा कौन? घपला वो रोकेगा जो घपला ना कर रहा हो या जो घपला ना करने दे, वही घपला रोक सके। मोदी जी ने कहा था जब आए थे कि मैं ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने इसको उलट दिया है कि मैं खाऊंगा तो नहीं लेकिन सबको खिलाऊंगा, और सब खा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जो करें सही है, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं कि अभी काकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं अभिजीत दीपके साहब, उन्होंने जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन किया और जंतर मंतर के ऊपर उन्होंने भीड़ जुटाई, जहां पर अच्छी खासी गर्मी भी थी और भीड़ भी काफ़ी थी। और वहाँ पर सुना ये है कि पानी को वहाँ पर लोग तरस गए, पानी नहीं पहुँचा। और उन्होंने वहाँ पर लोगों से आह्वान किया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हो जाता है, आप लोग यहाँ से उठ करके नहीं जाएंगे, जंतर मंतर पर भी बैठे। लेकिन इस बीच में हुआ क्या? इस बीच में पुलिस ने वहाँ पर आंसू गैस छोड़ दी और इनको वार्निंग दी कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो फिर लाठीचार्ज भी हो। अब देखिए, आंसू गैस को तो बर्दाश्त कर गए, प्यास को भी बर्दाश्त कर गए, अब आगे क्या क्या बर्दाश्त करते हैं ये नौजवान, देखने वाली बात ये है। और देखना ये भी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होगा या नहीं। उम्मीद तो बहुत। अब आइए चलते हैं विदेश। देखिए, आपको मैं अपने पिछले कई वीडियो में ये बात बता चुका हूं कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध विराम करना चाहता है और वो पाकिस्तान को और कतर को लगाए हुए कि आप लोग मध्यस्थता कराइए, और दोनों मध्यस्थता करा भी रहे हैं। और दोनों टीमें जिनेवा पहुंच भी गई है। ईरान की भी टीम पहुंच गई और उधर से अमेरिका की टीम भी जिनेवा पहुंच गई, जहां पर इन दोनों लोगों को हस्ताक्षर करने हैं युद्ध विराम पर। लेकिन मैंने पहले सवाल उठाया था कि क्या इजराइल ये युद्ध विराम होने देगा? क्योंकि अगर ये युद्ध विराम हो गया तो फिर नेतन्याहू खतरे में आ जाएंगे। जैसा कि अब सुनने में आ रहा है कि नेतन्याहू साहब ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं, तो अब ट्रंप प्रशासन ने वहां पर इजराइल में जो अपोजिशन है उससे बात करना शुरू कर दिया। अब अगर ट्रंप प्रशासन इजराइल में नेतन्याहू के जो मुखालिफ पार्टी है उससे बात कर रही है, तो फिर नेतन्याहू पर खतरा जरूर आए, क्योंकि अब ट्रंप की बात नेतन्याहू नहीं मान रहे हैं। तो अब उसका सलूशन यही निकल रहा है कि नेतन्याहू को ही हटवा दिया जाए। अब शायद ट्रंप और नेतन्याहू में 36 का आंकड़ा बैठ गया। देखना ये है कि ये बात कहाँ तक जाएगी और
ट्रंप कितना अंडर प्रेशर में आएंगे एप्स्टीन फाइल के, और नेतन्याहू को वो ठुकराएंगे या नेतन्याहू की बात किसी हद तक माने। आगे क्या होगा यह आपको मैं फिर बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। नमस्कार।